नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं टीवी सफलता ये टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं हर से बार-बार जब बातचीत की जाती है, कानून कितना कानून क्या है? सही कितना है? कितना गलत है? इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। पूजा स्थल कानून जो है उसका आज ये टीवी टेस्ट करके देखते हैं कि कितना सही है और क्या विचार जो है रखे जाने चाहिए और क्या बातचीत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज से कुछ समय पहले याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून देश के नागरिकों में भेदभाव करता है और मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। आखिर ये पूजा स्थल 1991 क्या है? बार बार बात की जाती है। उस समय इसे लागू करने की जरूरत क्यों थी और अब इसका विरोध क्या ये काशी और मथुरा के मंदिरों के लिए एक रास्ता खोलने वाली याचिका है? कितने धार्मिक स्थल हैं जिनके बारे में दावा किया जो मंदिर तोड़ कर बने? हम एक-एक करके आपको बताएँगे, बस आप जाइएगा मत। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और आप समझ पाएँगे कानून स्थल नियंत्रण कानून क्या है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक़्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया। क्यों बनाया गया था ये कानून? ये भी हम जानेंगे। दरअसल ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन तुरंत भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। इसे 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जनता दल के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। गिरफ्तारी का असर ये हुआ, केंद्र में जनता दल की बीपी सरकार गई, तो भाजपा का समर्थन हो गई। इसके बाद बीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं चला। नए सिरे से चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ कई और विवाद उठने लगे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने जो है एक कानून लाए। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि इस कानून का पहली बार विरोध हो रहा है। जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी, तब भी संसद में भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस वक़्त राज्यसभा में और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजी थी। लेकिन इसके बाद भी ये कानून पास हो गया। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा सहित देश भर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की को लेकर दावेदारी की जा रही है। लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते। यही विवाद की जो मूल वजह है। जब धर्म स्थल की दावेदारी को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते तो याचिकाएं कैसे लगा दी गई? याचिका किसी धर्म स्थल की दावेदारी को लेकर नहीं लगाई गई, बल्कि इस याचिका में तो दावेदारी पर रोक लगाने वाले 1991 के कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। याचिका में इस कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये धाराएं 1192 से लेकर 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देते हैं। याचिका में कहा गया कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित भी करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उसे वापस पाने के लिए उनके कानूनी रास्ते को भी बंद करता है। याचिका में कहा गया कि इस एक्ट में राम जन्मभूमि का जिक्र है और उसे कानून के दायरे में अलग रखा गया है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को नहीं। जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार हैं। ऐसे में कानून संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का भी उल्लंघन करता है, जो सभी को समानता का अधिकार देता है। अब हम आपको बताते हैं कि काशी और मथुरा की बार बार लगातार बात क्यों हो रही है। क्या ये काशी और मथुरा के मंदिरों के लिए एक रास्ता खोलने वाली याचिका थी? अयोध्या पर फैसला आने के बाद मथुरा की एक अदालत में दायर याचिका में कृष्ण जन्म स्थान परिसर में स्थित 17वीं सदी की ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी। हालांकि ये याचिका खारिज हो गई। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून की वैधानिकता पर विचार करता है, तो इसका असर काशी मथुरा के मंदिर विवादों पर भी पड़ेगा। इन मंदिरों के लिए भी अयोध्या मामले की तरह कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। और कहा जाता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है, उसके नीचे ही वो जगह है जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 17वीं सदी में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी।
इसी तरह काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी यही विवाद है और लगातार यही बातचीत भी चल रही है। इस तरह के कितने मंदिर हैं जिन पर कानून पर होने वाले फैसले का असर पड़ेगा। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि देश में ऐसे 900 मंदिर हैं जिन्हें 1192 से 1947 के बीच तोड़कर उनकी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद या चर्च बना दिया गया है। इनमें से 9 तो ऐसे हैं जिनका जिक्र हमारा 18 महापुराणों में है। वो कहते हैं कि इस कानून का बेस 1947 रखा गया है। अगर इस तरह का कोई बेस बनाया जाता है तो बेस 1192 ही होना चाहिए। इस मामले में आगे क्या होगा? अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि 1991 में जब कांग्रेस सरकार ये कानून लेकर आई थी तब भाजपा ने इसका विरोध किया था। उम्मीद है कि मौजूदा भाजपा सरकार मेरी याचिका के पक्ष में जवाब देगी, क्योंकि भाजपा का स्टैंड रहा है कि कोई भी विवाद हो उसका निपटारा कोर्ट से होना ही चाहिए, न कि इसके लिए कोर्ट का दरवाजा बंद किया जाए। ये कानून कोर्ट का दरवाजा बंद करता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का कानून भीड़ तंत्र को बढ़ावा देता है। ऐसे में तो किसी दिन लोग लाठी डंडे लेकर अपने मंदिर खाली कराने निकल पड़े तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। और बात भी सही है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसी कानून की कुछ चीजों को हम आपको दिखा रहे हैं कि पूजा स्थल कानून जो है क्या है और इस पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं। जुलाई 1991 में केंद्र की कांग्रेस सरकार पूजा स्थल कानून लेकर के आई। मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर विवादों को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। याचिकाकर्ता ने कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया। साथ ही ये आपको बता दें कानूनी क्यों गैर जरूरी है। ये कानून 1192 से लेकर 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देते हैं। ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित करता है। देश भर में लगभग 100 ऐसे धर्म स्थल जहां मंदिरों की दावेदारी है। अगर पूजा स्थल कानून नहीं होता तो विवाद बढ़ता और धार्मिक उन्माद भी फैल सकता। ये भी कहा गया ये कानून नहीं रहेगा तो काशी मथुरा में मंदिरों के लिए भी अयोध्या मामले की तरह कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है और दावे भी किए जा सकते हैं। कानून सही या गलत इसके अपने अपने तर्क हैं लोगों के, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी कानून के अंदर एक जो है नियम 3 कहता है कि जो मूल स्वरूप है उस पर प्रश्न उठाया जा सकता है। तो उसी को लेकर के जो आप कोर्टों ने संभल को लेकर के आप देख लीजिए या फिर हम अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाद ही वो रास्ता भी खोला गया। इस याचिका को बताने का मतलब यही था कि अश्विनी उपाध्याय के बाद इस कानून पर शोध किया गया, इस कानून को पढ़ा गया कि नहीं वाकई में ये कानून ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से रोक रहा है। कोर्ट का दरवाजा तो 1992 से लेकर के अभी तक बंद किए हुए थे। इस कानून में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के मंदिरों के रास्ते जो है आने वाले समय में और भी खुलेंगे, लड़ाई और भी तेज होगी। क्योंकि जो सच है वो दिखना ही चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। इतिहास से छेड़छाड़ हुई हो या फिर अन्य चीजों से, लेकिन जहां भगवान का स्थान है तो भगवान का स्थान तो वापस मिलना ही चाहिए। हाँ, उसके बदले में मस्जिद दूसरी जगह भी बनाई जा सकती, लड़ाई क्यों? दूसरा, जब जांच हो रही, सर्वे हो रहा है तो उसमें साथ देना चाहिए, यहाँ की पुलिस पर पथराव करना चाहिए। आई स्टैंड विद यूपी पुलिस या फिर कहीं की भी पुलिस हो, हमें पुलिस के साथ खड़े होना ही चाहिए, क्योंकि पुलिस इस संविधान के वो सिपाही है जो संविधान की शपथ लेकर के संविधान की रक्षा और कानूनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। हमने देखा है कि इन दंगों में बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, उनका क्या लेना देना है, लेकिन वो किस लिए मारे जाते हैं? अरे आप तो धर्म के लिए लड़ भी रहे हो जाहिलों। उनका तो कोई धर्म नहीं, उनका एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म और संविधान, जिसको बचाने के लिए कानून और कोर्ट के फैसले ठीक रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। पुलिस वालों को कितने लोग देखने गए। जब ये कहा जाता है कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया तो सरकार क्यों बयान दे? सरकार के साथ जो पुलिस है वो भी तो घायल हुई, उसको कितने विपक्ष के नेता देखने गए, एक पुलिसकर्मी को भी कोई देखने नहीं गया, जबकि यही पुलिसकर्मी दिन रात इन नेताओं की सेवा करते हैं। जब दिन रात इन नेताओं की सेवा करते हैं ये पुलिसकर्मी, तो कोई पुलिसकर्मी किसी दंगे में या किसी साजिश का शिकार हुआ है, चोट पहुंची है, तो राहुल गांधी संभल पहुंच सकते हैं, लेकिन वहीं संभल से कुछ दूरी पर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते, वहां नहीं जा सकते कि लाइए 50 पुलिसकर्मी 60 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको भी लगे हाथ देख लिया जाए, क्योंकि ये भी तो देश के नागरिक हैं। मतलब आप भेदभाव करते हैं और आरोप सरकार पर लगाते हैं, भेदभाव आप करते हैं, आरोप सिस्टम पर लगाते हैं, भेदभाव आप करते हैं और आरोप आप जो है कोर्ट पर लगाते हैं, भेदभाव आप करते हैं और आरोप आप लगा रहे हैं कि केंद्र कर रहा है, राज्य कर रहा है। राहुल गांधी जी, आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे भेदभाव कर सकते हो। आप सांसद हैं,
और एक सांसद के लिए चाहे देश का एक आम आदमी हो या पुलिस सिस्टम का कोई व्यक्ति, उसके लिए तो दोनों ही बराबर हैं। तो दोनों के लिए ही आंसू क्यों नहीं आपके बहते? केवल एक के लिए क्यों? क्या आपके लिए पुलिसकर्मी खड़े हो जाएं? क्या आपके लिए सरकारी सिस्टम खड़ा हो जाए? सरकार, सिस्टम, अदालतें, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये समाज को चलाने के लिए हैं, आपको चलाने के लिए नहीं। न तो ये आपसे चलने वाले हैं, न ये आपसे संभलने वाले हैं। आने वाले समय में आपको भी ये तैयार रहना पड़ेगा कि सिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से चलना चाहिए, ये आपको समझने की जरूरत है, सिस्टम को नहीं, क्योंकि सरकार अनवरत लगातार ठीक काम कर रही है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। हम लगातार आपके लिए अब विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, फेक खबरें भी फैलाई जाती हैं, बहुत सारे नैरेटिव पेश किए जाते हैं, उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे और आपके सामने जो सच है वो सच का सच रखने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आपसे विनम्र अनुरोध है, अपील है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और इसको शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और लोग जान सके कानून के बारे में विस्तार से। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।